बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जाते ही बाबा को सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार देते हुए बाबा कहने लगे, बच्ची, बाबा जानता है कि साकार दुनिया में क्या क्या खेल चल रहे हैं। बाबा सभी जगह चक्कर लगाते, चाहे अज्ञानी बच्चे हैं चाहे ज्ञानी बच्चे हैं, सभी के पास चक्कर लगाते। सभी का एक ही संकल्प, सुख दो। सुख के सागर के बच्चे हैं, फिर भी सभी की चाहना, इच्छा एक ही मन में रख के बैठे हैं। तो उसके ऊपर बाबा ने एक दुनिया के हिसाब से एक दृश्य मर्ज किया और सीन दिखाई। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार साकार दुनिया में भी विशेष मास देवियों का चल रहा है, और दूसरा कुछ समय पहले देवी को एक ही जैसा भोजन खिलाते हैं। रात का बना हुआ भोजन सवेरे के समय उसे स्वीकार कराते हैं, और वैसे तो बहुत वैरायटी प्रकार का भोग देवियों को, देवी देवताओं को स्वीकार कराते हैं, पर यह भी दुनिया में एक पर्व है, ये भी दिन है जो एक जैसा ये भोजन उस देवी को खिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा दुनिया का दृश्य देखते हुए यह भी देख रहे हैं कि चारों तरफ इस प्रकार की बीमारी है, इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। पर बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे, चाहे ज्ञानी बच्चे, सभी बाप को सुखदाता के रूप में जो याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों को सुख देता ही है। बाबा ने कभी बच्चों को, चाहे कोई भी बच्चे हों, पर किसी को दुख नहीं दिया, सुख ही दिया है। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि यह भी एक दुनिया के हिसाब से प्रकृति की जो हलचल बीमारी के कारण आई है, बाबा ने कहा उसके लिए बहुत अच्छा एक कहें साधन कहें कि एक युक्ति कहें। बाबा ने कहा कि ऐसे तो दुनिया के हिसाब से वातावरण भी अशुद्ध है ही, पर फिर भी दुनिया में शुद्धिकरण करने के लिए अपने स्थान को, अपनी जगह को शुद्धि करते हैं। उसके लिए धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, वातावरण शुद्ध करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए वातावरण अशुद्ध है, हवा खराब है, दूषित है, पर फिर भी बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी एक ही संकल्प लेकर के बैठो, किस बीमारी को हमें भगाना है। बाबा ने कहा ये बाबा की देन नहीं है, ये माया की और प्रकृति की देन है। बाबा ने कहा यह समय भी, चाहे दुनिया के बच्चे हों चाहे ब्राह्मण बच्चे हों, यह भी हर एक को एक बैराग वृत्ति के लिए बाबा ने कहा यह दृश्य सभी के सामने आया है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए
आप बच्चे भी सुखदाता के बच्चे हो। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आप बच्चों को भी, सर्व आत्माओं को, अपने स्वयं प्रति भी और सर्व आत्माओं को भी उसी प्रकार योगदान देते रहना है, क्योंकि सर्व की सुख शांति देने वाले आप बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के पास तो वतन में सभी बच्चों की, चाहे दुनिया के बच्चे भी क्यों ना हो, पर सभी बच्चों की एक ही पुकार, दुख हरना है और सुख देना है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज विशेष कई बाबा के बच्चों ने भी शरीर छोड़ा है, वह भी बाबा को याद दी। तो बाबा ने कहा कि कारण कुछ भी बन रहा है, पर बहाना एक बना के दुनिया वाले भी चल रहे हैं। इसलिए आप बच्चे भी अपनी सेफ्टी के लिए अपने स्थान को थोड़ा धूप बगर दे करके, अगरबत्ती जला के वातावरण को शुद्ध करो, जिससे योग के वाइब्रेशन भी बने और स्थान पर भी पावरफुल वाइब्रेशन बनते जाएं। इस प्रकार हर एक ब्राह्मण बच्चे, चाहे दुनिया के बच्चे भी इस प्रकार करें तो बीमारी भी दूर भागती जाएगी। इतना कहते हुए बाबा के सन्मुख तो कई बाबा के बच्चों की याद थी, वह भी दी। और बाबा ने भी बड़े प्यार से स्नेह के साथ मधुबन का भोग लेकर के जाते हैं शांति वन से। तो बाबा ने भी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने कहा अपने को शक्तिशाली बनाकर शक्तिशाली वाइब्रेशन भी सारे विश्व को देना है। ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे संकल्प करे। तो बाबा ने कहा सब कुछ साकार होकर ठीक होने हैं। ऐसे कहते बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।